सो राइडर विद टैरो के मेजर अरकाना का 6th कार्ड द हायरोफेंट। हायरोफेंट का क्या मतलब होता है? प्रीस्ट। तो हम बोल सकते हैं ये जो हायरोफेंट का कार्ड है वो काउंटर पार्ट है द प्रीस्टेस का, हाई प्रीस्टेस कार्ड का, राइट। जैसे प्रीस्टेस किसके लिए? नॉलेज को सिग्निफाई करे थे, इस तरह से ये प्रीस्ट भी नॉलेज को ही सिग्निफाई कर रहा है कार्ड भी। सो अब हम नंबर देखते हैं। नंबर क्या है? 5 नंबर क्या किससे रूल होता है? मरकरी प्लैनेट से रूल होता है। 5 नंबर किसका है? बुद्धि का है और कम्युनिकेशन का है। मतलब इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। और अगर गाइडेंस में आता है तो अगर हम सिर्फ नंबर को देखते तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी ग्रो करने के लिए, राइट। हम आगे देखते हैं इस कार्ड में। अभी अगेन वी सी दी 2 पिलर्स। जैसे हमने हाई प्रीस्टेस के कार्ड में देखा था 2 पिलर्स थे। तो 2 पिलर्स बेसिकली क्या सजेस्ट करते हैं? स्टेबिलिटी सजेस्ट करता है, ठीक है। और ऑल्सो एक एंट्रेंस जैसा लुक भी देता है। और कॉलेज को, इंस्टीट्यूट, इस तरह की प्लेसेस को इससे हमें आइडिया मिलता है कि वो ऐसा है जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कॉलेज का, कहीं का एक गुरु है और वहाँ पर उनको शिक्षा इम्पार्ट कर रहे हैं, लाइक नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पिलर्स हैं, ये स्टेबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि एक न्यू डोर है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। अगेन हम देखते हैं थ्रोन पर हैं। अब जैसे हमने हाई प्रीस्टेस का देखा ना, बिल्कुल स्ट्रेट था, मतलब बहुत एडामेंट थी, ठीक है। इमोशनल होने के बाद भी उनको पता था कि उन्हें किसको नॉलेज इम्पार्ट करनी है, जिसको वो नॉलेज देना चाहती थी उसी को वो नॉलेज देगी, वो सीक्रेट नॉलेज। लेकिन इनका आप देखोगे थोड़ा सा कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब ये है कि ही इज़ ऑल्सो इमोशनल, ठीक है। और ये इमोशनल लॉजिक को साथ साथ लेके चलते हैं। अगेन यहाँ पर कोई सीक्रेट नहीं है, इनके पास जो भी आएगा ये टेस्ट नहीं लेंगे कि ये पर्सन इसके मतलब इज ही कैपेबल और इज ही जेन्युइन और वो डिजर्व करता है नहीं करता। ये जो भी आएगा उसको अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, उसको जो भी सीखना चाहेगा वो सिखाएंगे, एडवाइस लेने आएगा तो एडवाइस भी देंगे। उसके बाद हम ये क्राउन देखते हैं। क्राउन में क्या है? देखिए क्राउन ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करता है? अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर क्राउन में हम देखिए 3 ऐसे 3 टायर बोल सकते हैं हम, ये क्राउन है, 3 उसमें स्पाइक्स है और अगेन 3 यहाँ पर इसके जो हाथ में जो स्टाफ है, ये जो वॉन्ड जैसा है, उसमें भी क्या है? ये 3 लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। फिर क्रॉसेस, ये 3 क्रॉसेस है। अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द अथॉरिटी। अथॉरिटी तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा इसका कनेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं 3 रील्म से। वो 3 क्या ऐसी हैं स्टेजेस हैं या क्या ऐसी चीज़ें जिससे वो कनेक्टेड है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो पर्सन है वो उस लेवल पे कनेक्टेड है, लाइक अब सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सुपर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हम सबको पता है, सबकॉन्शियस माइंड भी। सुपर सबकॉन्शियस इसको आप ऐसे समझो, नॉलेज, ठीक है, डेप्थ नॉलेज और एक इन डेप्थ नॉलेज, अंदर तक पता होना। वो पर्सन को वो नॉलेज है, जिस भी चीज़ के बारे में ये बात करेगा उसको उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देगा भी और उसका कंट्रोल भी है अपने माइंड पर। उसको पता है कब क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। फिर हम इसके हैंड के मूव ये देखते हैं कि एक हैंड क्या है जिसमें 2 फिंगर्स उसके ऊपर सिग्निफाई करें, हेवन को सिग्नल करें, और 2 नीचे, मतलब जो भी नॉलेज इसके पास है, जो भी इसने सीखा है अपने गुरुओं से, हेवन यहाँ पे मतलब गुरुओं से, वो देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है और वो सब कुछ देगा, कुछ हाइड नहीं करेगा। और जो ये बॉन्ड है, जो स्टाफ है, ये 3 हॉरिजॉन्टल्स का क्या मतलब है? ये एक्चुअली हमारी ही वही, अगेन वो तो है ही, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड, आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हो। और हमारी खुद की पर्सनालिटी भी होती है, पर्सन की पर्सनालिटी। कैसी पर्सनालिटी? जैसे उसका आप ये बोल सकते हो फादर, सन, और ये उसका अंदर का घोस्ट, मतलब हमारे अंदर हमारी अपनी खुद की मेच्योरिटी, हमारी अपनी एक इनोसेंस बिहेवियर और हमारे अंदर की ईविल, ठीक है, जो है मेच्योरिटी क्या है, वो गुडनेस को भी शो करता है और हमें पता है कब कैसे करना है, लेकिन समटाइम्स वी डोंट नो हमें क्या करना है। वो सब क्या है? हमारे अंदर ही है। लेकिन ये पर्सन है ना, इसने उस चीज़ पर उसका कंट्रोल है जो कि एक लेमैन पर, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन का होल्ड नहीं होता है। फिर ये जो 3 क्रॉसेस है उसके अलावा अथॉरिटी भी सिंबलाइज करते हैं। अब हम इनके कपड़ों को देखते हैं। जो रोब है वो 3 लेयर्ड है बेसिकली, व्हाइट, और ये जो कलर है ये ब्लू है यहाँ पर, एंड देन दिस रेड। व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ, प्योरिटी, ठीक है। रेड एनर्जी, ब्लू अगेन ब्लू कहते हैं कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हर सिचुएशन में ये पर्सन काम है, इसको काम होकर एक कहते हैं ठंडे दिमाग से डिसीजन ले लेगा वो। अगेन ब्लू इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे शायद आपको ग्रीन दिख रहा होगा बट अदरवाइज ब्लू कलर होगा कार्ड्स में। रेड क्या
रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये पर्सन रेडी है हमेशा, मतलब ही इज़ रेडी, वो पैशन है इसको अपने, जिससे भी ये कनेक्टेड है, जिस भी ग्रुप से कनेक्टेड है उसके लिए वो कम्प्लीटली डिवोटेड है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब जो भी एक्शन, अगर आपको भी किसी को भी उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगी, इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और आप देखो कि ये जो पोडियम भी है ना इसका, जहाँ पे इसका थ्रोन है वो एलिवेटेड है, जैसे एम्परर के भी हमने देखा तो एलिवेटेड था, ठीक है। तो एलिवेशन क्या शो करता है, अगेन अथॉरिटी को शो करता है, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अथॉरिटी में या बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत हाई पोजीशन पे पर्सन है। अब आप यहाँ पे इनके शूज़ भी देखो ना, तो उसमें भी क्रॉस है, अगेन वो स्पिरिचुअलिटी से, इनकी अथॉरिटी से, स्पिरिचुअलिटी से या ट्रेडिशन से कनेक्शन शो कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे 2 कीज़ हैं। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 कीज़ का क्या मतलब है कि इस पर्सन के पास हर क्वेश्चन का आंसर है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब आप उसके पास आओगे, क्यों लोग उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आके उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उन्हें पता होगा क्या करना है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा उसका कंट्रोल क्रॉस में है ये, कि उसका कंट्रोल है अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पे, बहुत अच्छा बैलेंस है उसके अपने लाइक माइंड पर। और ये 2 लोग हैं। अब आप देखो इनकी ड्रेस सेम है, तो ड्रेस किसकी सेम होती है, जब हम स्कूल में देखते हैं ना बच्चे जाते हैं तो उनकी ड्रेस सेम होती है, तो वो कौन है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये दोनों कौन है, ये इसके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब डिसिपल जिसे मैं बोलते हैं, जो सीखने आए हैं। तो वो उसके सामने क्यों खड़े, क्योंकि वो सीखने के लिए हैं। अब शेव्ड हेड का क्या मतलब है, शेव्ड हेड के भी 2 मतलब हो सकते हैं यहाँ पर। एक हो सकते हैं कि पर्सन थोड़े मेच्योर्ड है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में सब एक्सपीरियंस कर लिया, एक टाइम पे आके उन्होंने अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो एक होता है ना ओल्ड एज में सरेंडर कर देते, अब आपके हाथ में जैसे भी आपको करना है, या हम बहुत भक्ति में लग जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं। और दूसरा ना, उस टाइम पे जहाँ पे ग्रीक में जहाँ पे भी कार्ड्स बने थे, वहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि जब आप सरेंडर करते हो उसको आप अपने इस तरह से हेड शेव करके, वो यू शो द सरेंडर, वो भी रिप्रेजेंट करता है। दोनों तरह से ये सरेंडर ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पर्सन आए वो कंप्लीटली उन पे सरेंडर हो गए, कंप्लीटली उन्होंने बोलते जो भी आप बोलोगे हम वो करेंगे, राइट। और इसके साथ वो नॉलेज गेन करने आए, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि हाँ अब हम आपसे सीख रहे हैं और आपसे सीख कर ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बेसिकली, और इसके अलावा ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्ड एक ट्रेडिशंस को, कन्वेंशंस को, बिलीव्स को, हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस, ठीक है, ओल्ड बिलीव्स, हमारे जो एक प्रॉपर चलता आ रहा है फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कार्ड आता है, कोई गाइडेंस लेना आता है, उसे आगे क्या करना चाहिए, तो आप उसको बोलना है कि अभी कुछ इन्वेंट करने का या कुछ अलग करने का टाइम नहीं है, अभी आपको जो फैमिली के बिलीव्स है उसी पे करना है, फैमिली के जो ट्रेडिशन उसी को आगे लेके जाना है। उसको शायद बहुत टाइम से निगलेक्ट है, तो उस पर आपको फोकस करना है, उसी से आपकी आगे की ग्रोथ भी होगी, ठीक है। अगर ये कार्ड पास्ट में आता है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो ट्रेडिशन से, बिलीफ से। प्रेजेंट में भी यही दिखाएगा कि हाँ आप कनेक्टेड हो। फ्यूचर में ये बोलेगा कि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। और अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी क्या होगा, तो कहीं ना कहीं पर्सन में देखो एक चीज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा स्टबर्न नेचर होगा एम्परर की तरह। इसके भी अपने वैल्यूज है, जैसे एम्परर था वो भी कंजर्वेटिव था, राइट। सिमिलरली ये पर्सन है, ये भी थोड़ा कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशंस डिसिप्लिन में फॉलो करता है, तो वो होगा स्टबर्न होगा। हो सकता है कि ये वो नहीं बोलेगा एम्परर की तरह कि जो मैं बोलूँगा वही करना है, वो आपको रास्ता दिखा देगा। इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये आपको रास्ता दिखा देगा कि ये रास्ता है, चलना है या नहीं चलना वो आपको चूज करना है कि आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते। He'll show you the way, not like emperor, जो मैंने कहा है वही करना पड़ेगा, वो वैसा स्टबर्न नेचर नहीं है। हाँ लेकिन वो उससे वो अग्री नहीं करेगा। अगर वो अग्री नहीं भी कर रहा तो बोल देगा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना है। गॉट इट, ऐसे होगा। ओके, अगेन अगर एजुकेशन का भी ये कार्ड होता है, कोई एजुकेशन के लिए पूछने आता है, हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल हायर एजुकेशन का है। और अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है तो ऑब्वियसली ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज होगी। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में उसके बारे में आता है तो पर्सन आपसे कमिटेड है और आपको रिलेशनशिप को एक लेवल पे लेके जाना, तो शादी के लिए वो कमिटमेंट आपको देगा। पर्सन सही है नहीं, पर्सन बिल्कुल सही है जो आपकी लाइफ में है। फिनेंसेस के लिए आपको सजेस्ट करना है कि आप अपने फिनेंसेस सेव करो, इन्वेस्टमेंट करो और खर्चा नहीं करो बिना सोचे समझे। आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर आप जो
सॉरी जो एक्सपेंस करने जा रहे हो क्या वो ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़रूरी है तभी आपको वहाँ पे स्पेंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके आपको पछताना नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक आपको ना एक साइन दे रहा है, एक कार्ड है, ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि अभी इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आगे जाके आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेव योर मनी। स्पिरिचुअलिटी में अगर ये कार्ड आता है तो ऑब्वियसली आप मंदिर ज़रूर जाओ। किसको ये आता है कि मंदिर टेम्पल उनको ज़रूर जाना चाहिए। अगर कोई रोज़ नहीं जा सकता तो एटलीस्ट वीक में, मंथली, लेकिन उनको ज़रूर जाना चाहिए। जो भी उनका रिलीजन है उसके हिसाब दे शुड देयर रिलीजियस प्लेस। एंड ऑल्सो आपका जो भी गुरु है, अगर कोई गुरु है तो आप उसके बात को फॉलो करो। स्टूडेंट्स के लिए और कोई आता है कि हाँ उन्हें क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो आपके मेंटोर्स हैं, जो गुरु हैं, जो भी आपको गाइड करे, आप उनकी बात को फॉलो करो, उनसे एडवाइस लो। अगर आप कंफ्यूजन में भी हो तो आप उनसे जाके पूछोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो रास्ता ज़रूर मिल जाएगा कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो डेफिनेटली गो टू योर गुरु, गो टू योर मेंटोर। ओके, सो दैट्स इट आई गेस। रिलेशनशिप का भी हो गया है। सो दिस इज बेसिकली येस कार्ड, ठीक है। और मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए आता तो आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी जाएगी, बिजनेस पार्टनरशिप भी। सो ऑल इन ऑल गुड है। हाई एजुकेशन भी होगी आपकी। सो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।